हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रही है मैक्रोनी है, मगर मैं नहीं बनाई हूँ, मेरी जेठानी दी हैं। और मैं बना रही हूँ आज चना का घुगनी। हमारे यहाँ घुगनी ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? आप ज़रूर बताइएगा। इसके लिए बस थोड़ा सा कढ़ाई में तेल और जीरा डालेंगे, उसके बाद हरा मिर्च और प्याज। और जो कि ये हरा मिर्च मेरा हरा नहीं रह गया है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, किचन या फ्रिज दोनों जगह मतलब लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कट रहा है, तो फ्रिज में भी जो मिर्च वगैरह है ना वो लाल हो जा रहा है हरा से। और ये रहा वो चना जिसकी मैं घुगनी बनाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है, या फिर ये ऐसे बनता है कि नहीं बनता। हमारे यहाँ तो बनता है ये, और चाय के साथ अच्छा लगता है ये घुगनी और चाय। तो खैर मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो हमारे यहाँ नाश्ते में ये चल जाता है। और मेरा जो ब्लॉग है ना थोड़ा लेट जा रहा है, मतलब कि लेट मीन्स कि जो मैं 2-3 दिन पे डालती थी, अब 6 दिन 8 दिन भी हो जा रहे हैं। तो उसके लिए सॉरी मैं बोल दी हूँ। और 2-4 महीना या ऐसे ही आएगा, मैं 2-4 महीने बाद बताऊँगी कि ऐसे क्यों जा रहा है मेरा ब्लॉग। 8 दिन या 10 दिन पे क्यों जा रहा है, या फिर 5-6 दिन पे। तो वो मैं 2-4 महीना बाद ही बता सकती हूँ, और इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और ये देखिए, ये है मटर है, इसका बनाऊँगी मैं छोला। तो इधर चाय भी बन रहा है, क्योंकि मैं सुबह में चाय और नाश्ता के साथ साथ खाना भी बनाती रहती हूँ। कई बार ये गर्मी में जाने का मन नहीं होता, ऐसा होता है कि एक बार पसीना पसीना हुए हैं तो खाना पीना बना के ही अब हटें। और ये सीटी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं मोस्टली इसी टाइम वॉइस ओवर करती हूँ, तो खाना वगैरह का जो सीटी कुकर का है उसका आवाज़ आता रहता है, या फिर कोई पूजा करता रहता है तो घंटी या शंख का भी आवाज़ आता रहता है। तो ये ऐसा टाइमिंग ही है जो मेरा वॉइस ओवर का है, क्योंकि इस टाइम हस्बैंड जाते हैं, बच्चे सोए होते हैं, तो मुझे भी बड़ा रिलैक्स होता है कि रूम थोड़ा खाली खाली मिलता है मुझे वॉइस ओवर करने के लिए। और ये लौकी है जिसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो घुगनी बनाऊँगी चने का, चाय और मटर का छोला बनाई हूँ। और ये लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी ना रोज़ तो ऐसे जब भी बनाती थी तो तेल में बनाती थी, सरसों तेल हमारे यहाँ बहुत यूज होता है। लेकिन अभी हस्बैंड बोले हैं कि नहीं, देसी घी में बनाना। तो देसी घी में थोड़ा सा जीरा और सूखा मिर्चा, और उसके बाद जो लौकी है महीन महीन काट के रखे थे तो इसको डाल दूँगी, और हल्दी और नमक, एकदम सिंपल सादा। क्योंकि ये हरी सब्जी है, और हरी सब्जी में जितना कम तेल मसाला डाले उतना अच्छा होता है। और हरी सब्जी को ना हरी सब्जी की तरह ही खाएं। ज़्यादा तेल मसाला डालने पे क्या होता है ना, समझ ही में नहीं आता, क्योंकि तेल मसाले के लिए तो बहुत सारी सब्जियां बनी हुई हैं। हरी सब्जी अपने आप में ही उसका जो भी प्रोटीन है, विटामिन है ना, उसको बहुत सिंपल में बनाए तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो। जैसे कि भिंडी का भुजिया, मैं ये सारी जितनी भी हरी सब्जियाँ ना, इसमें बस मिर्ची और नमक और हल्दी पाउडर ही डालती हूँ मोस्टली। मतलब मैं कोई और मसाला ऐड नहीं करती हूँ जब कोई हरा सब्जी बनाती हूँ तो। और इसमें तो खैर लौकी में मिर्चा पाउडर भी नहीं जाता। तो बहुत सिंपल सी सादी सब्जी होती है, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है, और ये बहुत विटामिन से भी भरपूर होता है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये लौकी में जो है ना 2-3 सीटी लग जाता है कम आँच पे, उसके बाद ना ये गल जाता है, क्योंकि ये बहुत ताज़ा और फ्रेश है लौकी जो है। कोई कोई बहुत कड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा सीटी लगाना पड़ता है। ये तो ऐसा लौकी था जैसे कि अगर कढ़ाई में भी बनाऊँ ना तो भी ये पक जाएगा। लेकिन मैं कुकर इसलिए की, क्योंकि 4 बर्तन क्या करने का, जब एक ही में बन जाएगा, तो इसलिए मैं सोची कि इसी में बना दूँ लौकी भी। और इसको बनाने के बाद फिर ये मैं छोला बना दूँगी, क्योंकि बर्तन थोड़ा कम करूँ तो अच्छा है। और लोहे की कढ़ाई में जिसमें मैं बना रही थी घुगनी, उसमें ना ये थोड़ा काला पड़ जाता है, जैसे कि उसमें बढ़िया नहीं, इसका कलर जो है वो अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं लोहे का कढ़ाई में इसको नहीं बनाती हूँ। नेनुआ हुआ या फिर लौकी हुआ, ये सब चीज़ मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। या तो स्टील वाले में, या तो फिर कुकर ही में मैं बना लेती हूँ। और अगर आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कढ़ाई में ही इसको ज़रूर बनाएं। और बहुत अच्छा, आप कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ, हमारे घर में तो ऐसे ही लौकी बनती है, मतलब सादा जब बनाते हैं तो ऐसे बनता है। और अगर मसाला वाला चाहें तो 2 प्याज़ा बनता है। और ये मैं छोले के लिए तेल डाल रही हूँ, जो मटर रखी थी छोले के लिए। तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा, मतलब कि जितना हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तेल। तो ये देखिए, तेज़पत्ता डालूँगी, कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी, जीरा डालूँगी, और उसके बाद प्याज डालूँगी। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाता है, क्योंकि ये जो हरा सब्जी था उसमें कुछ भी नहीं जाता, जो लौकी की सब्ज़ी है। और ये इसका बिल्कुल अपोजिट है जो छोला है, इसमें पूरी तरह से भरपूर तेल मसाले वाली ये सब्ज़ी होती है। इसलिए इसमें सब कुछ जाता है, जितना भी तेल मसाला आप चाहें इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसलिए, और अगर तेल मसाले में थोड़ी सी कमी हो जाए ना, फिर इसका टेस्ट, जैसे कि अब जो फ्लेवर हम खा चुके हैं, जो हमारे दिमाग में बना है, जैसे होता है ना कि एक माइंड सेट हो जाता है कि ये जो सब्ज़ी है या फिर ये
मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं हम तो उसका एक टेस्ट है जो हमारे दिमाग में बना हुआ है, तो ये ऐसा लगेगा। फिर अगर हम उसको उतना तेल मसाले में ना बनाए ना, फिर उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब टेस्ट चेंज मतलब कि वो अच्छा नहीं बना है, ये दिमाग में आ जाता है। तो ये देखिए ये इसमें पानी वगैरह सब डाल चुके हैं हम लोग मसाला। और मसाला में वही होता है लहसुन और अदरक, मिर्चा और प्याज का थोड़ा सा, तो वो पेस्ट बना करके उसमें ऊपर से जितने भी मसाले सूखे होते हैं जैसे कि मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला, ये सब डाल करके और भुनना होता है। और ये जी आ जाते हैं नेक्स्ट डे। तो ये मैं बनाई थी चना दाल का पकौड़ी, चाय और ब्रेड सेकी थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना उसको ब्रेड के मतलब पकौड़ी कभी भी बनाए कोई चीज़ का तो ब्रेड के साथ ही खाता है, और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो वही। और आजकल क्या है ना कि मैं पूरे दिन का जो ब्लॉग है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, कोई रीज़न है जो इसको भी मैं अगेन मतलब 2-3 महीना बाद ही बता पाऊँगी। तो चलिए जी अब और ये मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे मेकअप तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और ये अभी आएगा, कुछ काम से आएगा, हमारे यहाँ काम करता है तो कुछ काम ही से आया था, मुझे कुछ बात कर रहा था। और ये हमारे मायके से आम आया है, मतलब गाँव वाला मायके जो मैं अभी दिखाई हूँ। हाल ही में मैं गाँव पे गई थी अपने मायके में, तो ये वहीं बागी, तो वही मैं अचार डालूँगी। तो इसका रेसिपी ना बहुत बार मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। और ये मेरे भाई हैं जो मुंबई से आए थे, और एक जो हैं वो मेरे बुआ के लड़के हैं। तो ये 2 दिन के लिए आए थे और आज फिर से इनका फ़्लाइट है, जा रहे हैं मुंबई, और 2-4 दिन बाद फिर मैं भी जाऊंगी मुंबई। तो बस जी यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत छोटा सा था मैं जानती हूँ। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना प्यार बनाए रहिए।